चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम है आरना। मेरा नाम है नुपुर। हम रहते हैं जर्मनी में और हम बनाते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट जर्मनी। मम्मा, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एवरेज मंथली एक्सपेंसेस इन जर्मनी और इन्फ्लेशन का उन पर क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट्स। जब आप आ रहे हैं जर्मनी में तो आप सबसे पहले अपने लिए एक घर सर्च करेंगे। तो रेंट्स का अगर आप एक आइडिया चाहते हैं तो अगर हम बायर्न की बात करें, क्योंकि हम बायर्न में रहते हैं, तो बायर्न जो है वो सदर्न जर्मनी में है और वो जर्मनी का सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। बायर्न में आता है म्यूनिक, ऑक्सबर्ग। म्यूनिक जो है वो जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, तो नेचुरली वहाँ का रेंट सबसे ज़्यादा हाई है। टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप म्यूनिक सिटी में एक अपार्टमेंट देखते हैं 35 स्क्वायर मीटर का 1 रूम का, वो अप्रॉक्सीमेटली 1400 यूरो के आसपास पड़ता है। जो रूम्स की बारे में, ऐसे रूम्स की बोल रही हूँ, 2 रूम्स, 3 रूम्स, 1 रूम। इंडिया में जनरली होता है 2 BHK, 3 BHK, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिमर्स मतलब रूम्स में काउंटिंग होती है कि अगर एक जो आपका हॉल है वो भी एक रूम माना जाता है। तो अगर आप 2 सिमर बोलते हैं, दैट मीन्स इट हैज़ 2 रूम्स की 1 आपका लिविंग रूम हो जाएगा, एक आपका बेडरूम और एक किचन, एक बाथरूम। अगर म्यूनिक में आप एक 2 रूम अपार्टमेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो उसका कॉस्ट या रेंट पड़ता है वो 2000 यूरोज होता है ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग अपॉन मेनी फैक्टर्स। जैसे कि आपको पता होगा, हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जर्मनी में किचन इनबिल्ट नहीं होती है। जनरली किचन आपको एक खाली स्पेस मिलता है जिसमें आपको पूरी किचन अपनी खुद बनानी पड़ती है। तो अगर आप कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप इनबिल्ट किचन ले सकते हैं, वो आपको प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट में देखना पड़ता है। तो जिसमें ये किचन का ऑप्शन होता है वो उनका रेंट नेचुरली थोड़ा और हायर होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स योर रेंट में वेरी, बट आपका एक एवरेज जो है वो यही है कि अगर आपका 2 रूम्स है तो उसका 2000 होता है, प्लस इसमें भी एरिया भी होता है कि लाइक आपका जो अपार्टमेंट है उसका एरिया कितना है। कई बार ऐसा होता है कि 2 ही रूम्स हैं लेकिन एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो रेंट ज़्यादा हो जाएगा। 2 रूम्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, एरिया कम है तो रेंट कम हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू चेक ऑन द वेबसाइट्स। और आप न्यूज़पेपर में जब यहाँ आते हैं तो न्यूज़पेपर में भी काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस आप एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, जर्मनी में खासतौर से बायर्न में डिमांड बहुत ज़्यादा है हाउसेस की। हाउस सर्च में बहुत टाइम लगता है, तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलें कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकता है घर ढूंढने में। प्लस एक हाउस के लिए इतने सारे लोग होते हैं, कस्टमर्स होते हैं लेने के लिए, टेनेंट्स होते हैं कि आप पसंद भी कर लेते हैं, आपको जम भी जाता है, बट शायद ओनर किसी और को सिलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट 2-3 लोगों से मैंने बात करी, उनको तो 6 मंथ्स लग गए थे हाउस सर्च में बायर्न में। तो आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। तो अगर आप म्यूनिक में वर्किंग हैं या म्यूनिक में आपको जॉब मिली है और आप उसके आसपास रहना चाहते हैं, वन ऑफ द ऑप्शन इज़ कि आप सिटी के थोड़े आउटर में रहें, क्योंकि म्यूनिक से जैसे थोड़ा सा बाहर आप जाते हैं आपका रेंट नेचुरली कम हो जाता है। और कुछ लोग तो जो म्यूनिक के आसपास जो सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पर रहते हैं और डेली कम्यूट करते हैं, क्योंकि जो जैसे ऑक्सबर्ग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी नियर म्यूनिक और वहाँ का रेंट 20-30% कम है म्यूनिक से। सो इन दैट सेंस यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि आप म्यूनिक के आसपास से थोड़ा बाहर अगर रहते हैं तो यू कैन सेव ऑन योर रेंट। तो रेंट के बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। जर्मनी में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी उसी के हिसाब से वेरी करती है। तो इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स में से आप चूज़ कर सकते हैं आपको किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट लेना है। उनके बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और कि आप कितने ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, कितने ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, आपका घर का एरिया क्या है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। इसके बेसिस पे वो आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट एस्टिमेट करके बताते हैं जो आपका मंथली डिडक्ट होता है। आप अपने बैंक में उसको ऑटो डिडक्शन पे भी लगा सकते हैं मंथली। पर इसमें एक चीज़ जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी, जैसे कि हमारा घर 100 स्क्वायर मीटर का है, तो उन्होंने हमारी एक कॉस्ट एस्टिमेट की थी 120 यूरोस पर मंथ, पर हमारी कंजम्पशन उससे कम थी। तो आफ्टर एन ईयर उन्होंने जब कैलकुलेट किया हमारी कंजम्पशन कम निकली, तो जितना अमाउंट बचा उन्होंने वो हमें वापस रिटर्न कर दिया। तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जा कर के आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स के बारे में। हमने यूज़ किया था चेक 24, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स आते हैं।
तो जो मैं जैसे बता भी रही थी आपको कि अगर आपकी कॉस्ट वो शुरू में ज़्यादा एस्टिमेट करते हैं तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत फेयर है यहाँ पर कि अगर आपका कॉस्ट, आपकी कंजम्पशन कम है तो जितना बचा है बैलेंस वो आपको वापस रिफंड कर देंगे। और अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो अगर आपका 100 स्क्वायर मीटर का घर है तो ऑन एन एवरेज 80 to 100 यूरोस पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर यूसेज। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है उन्होंने जो 120 लगाया उससे ज़्यादा भी आपको पे करना पड़े। तो नेक्स्ट आता है वाईफाई, क्योंकि वाईफाई ऑब्वियसली हमको बहुत ज़रूरत है। आज की डेट में हम सब वाईफाई यूज़ करते हैं। तो वाईफाई के भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। जो मेजर हैं वो 3 हैं, टेलीकॉम, वोडाफोन एंड O2। अब हमें एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिल गया था। हमें वोडाफोन का एक ऑफ़र मिला था जिसमें हमारी कॉस्ट आती है 40 यूरो पर मंथ और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। और वो नेटफ्लिक्स के लिए, हमारे अपने वीडियो कॉल्स के लिए, हमारी सारी ज़रूरत अच्छे से पूरी करता है। तो आप जब वाईफाई चूज़ करें आप देख सकते हैं देयर आर मेनी ऑफर्स एंड स्पेशली हमने तो ये भी हमें चेक 24 पे मिल गया था। और चेक 24 का हम कुछ प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन फॉर चेक 24, बट वी फाउंड गुड ऑफर्स ऑन दैट। तो नेक्स्ट आता है मोबाइल बिल। मोबाइल के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में पोस्ट पेड होता है तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेलीकॉम प्रोवाइडर। जैसे कि मैंने आपको बताया वाईफाई के जो प्रोवाइडर्स हैं वही सेम यहाँ पे भी 3 मेजर हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे और भी हैं। टेलीकॉम, O2, वोडाफोन जो है वो मेजर प्रोवाइडर्स हैं। तो हमारा जो है हमारा वोडाफोन का है और हमने जो प्लान लिया हुआ है वो 5 GB डेटा का है। उसका हमें मंथली पड़ता है 15 यूरो पर पर्सन। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है मैं जो एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ, जो मुझे थोड़ी सी ख़राब भी लगती है, इंडिया में जब हम थे तो हमें हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें काफ़ी सारा डेटा मिलता था, जैसे 20 GB 30 GB पर मंथ, जो ख़त्म भी नहीं हो पाता था। यहाँ पे 5 GB पर मंथ है हमारा। वैसे वो हमारे लिए काफ़ी है, हमारे लिए वो सफिशेंट है, बट जैसे सुन के एक बार ऐसा लगा था कि इतना कम, जैसे 1 GB पर मंथ भी मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट। सो वो आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट होता है रेडियो चार्जेस, जो आपको मैंडेटरीली पे करने ही होते हैं, चाहे आप उसको यूज़ करें या ना करें। हम पे करते हैं 18.36 पर मंथ। आप चूज़ कर सकते हैं कि आप मंथली पे करें या क्वार्टरली पे करें। तो नेक्स्ट है जो आपके डेली एसेंशियल्स हैं, जैसे कि आपकी ग्रोसरीज हो गई, फ्रूट्स हो गए, दूध, दही, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, ये सब चीज़ें अगर आप लेते हैं तो उसका एक एवरेज आइडिया आप लगा सकते हैं 300 to 350 यूरोस पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन इफ़ यू आर वेजिटेरियन। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो वो थोड़ा और वेरी कर सकता है। और इसके अलावा जो चीज़ें आप इंडियन आइटम्स लेते हैं, जैसे इंडियन स्टोर से जाके आप दाल, आटा, चावल ये सब खरीदते हैं, तो उसका कॉस्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली 150 यूरोस पर मंथ। तो अगर आप बाहर खाना पसंद करते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, तो एक बार की कॉस्ट 50 to 60 यूरोज़ आती है। अगर मैं अपना केस लूँ, हम 3 लोग हैं, हम 2 बड़े और एक बच्चा है, तो अगर आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक बार की जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 यूरोज़ आती है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी बार बाहर खाने जाना है। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये एक फुल कोर्स मील का कॉस्ट है कि आप स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, ड्रिंक्स मंगाते हैं, 2 डिशेस मंगाते हैं, चपाती मंगाते हैं। पर अगर आप थोड़ा आइटम्स कम मंगाते हैं या ज़्यादा मंगाते हैं तो वो कॉस्ट वेरी करेगी उसके हिसाब से। लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि वेजिटेरियन मील 3 लोगों की 50 यूरो पड़ती है। इसके अलावा कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि अगर आपके पास अपनी एक कार है, उसकी कोई मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, कार का इंश्योरेंस, आपका अपना हेल्थ इंश्योरेंस, प्लस जर्मनी में बहुत सारे और भी इंश्योरेंसेस होते हैं। अगर आप चाहें तो आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपका एक चाइल्ड है, वो स्कूल गोइंग है, आप उस बच्चे को गांजन टैक्स शूले होता है यहाँ पे जो पूरे दिन बच्चे को रखते हैं, उसके लिए एक मिटाग एसन फ़ी होती है, एक फ़ी होती है जो वो आप पे करते हैं। इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो आप एक्स्ट्रा, जो हमने अभी पहले बात करी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मोबाइल, वाईफाई, रेडियो के अलावा वो भी आप अकाउंट में ले सकते हैं और आपको लेने चाहिए कि ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं। अब मैं खेल के आगे, अब आप बताओ क्या बताओ। मैं बता रही थी कि हमारे जो अभी हमने बात करी एक्सपेंसेस की, तो अगर आप एक एवरेज देखना चाहें तो जो मंथली एक्सपेंसेस बायर्न में आते हैं, जो हमने फील किए कि 3000 यूरोज़ पर मंथ का बेसिक खर्चा तो आता ही आता है।
इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन है रेंट का। तो इसके अलावा अगर आप देखें कि ये तो बेसिक है, इसके बाद अगर आपके पास कार है, उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है, उसका फ्यूल है, कार का इंश्योरेंस है, प्लस आप शॉपिंग करते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं यूरोप में या जर्मनी में आउटसाइड, आप सिटी में कम्यूट करते हैं, तो ये सारे और भी खर्चे हैं जो ऑन टॉप ऑफ दैट हैं। तो अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट आया है हमारे सब एक्सपेंसेस पे, तो जो स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आते हैं जर्मनी में, जैसे कि आपको पता है ट्यूशन फ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर एक ब्लॉक अकाउंट में आपको कुछ फ़ी अमाउंट लेकर आना होता है। तो नवंबर 2019 में वो अमाउंट होती थी 720 यूरोस, जनवरी 2021 में वो हो गई 861 और जनवरी 2023 में वो है 934 यूरोस। पर ये जो ब्लॉक अकाउंट अमाउंट होती है, ये आपका अपना ही पैसा होता है, स्टूडेंट का अपना ही पैसा होता है जो उनको पर मंथ रिलीज़ होता है बैंक से। वो बस ये इंश्योर करते हैं कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपने मंथली अपने डेली एक्सपेंसेस कैरी आउट कर सकेंगे। तो इसीलिए ये आप ही का पैसा है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिससे कि उनको ये ब्लॉक अकाउंट का पैसा ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, यहीं जर्मनी से कमा के वो अपने डेली एक्सपेंसेस में यूज़ कर पाएँ। So let's talk about some facts and figures. German inflation has taken finally a positive turn. In February 2023, the inflation percentage was 8.7%. In April, it was 7.2%, and now in May, it was 6.2%. Annual increase in food prices in March was 22.3%, whereas in May it is 14.9%. तो आप देख सकते हैं कि फाइनली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा डाउन होने लगा है। So the German government has taken many steps to relieve this inflation, जैसे कि डीजल का प्राइस अभी कुछ महीने पहले तक 2.3 यूरोस पर लीटर था, फिलहाल वो 1.6 यूरो पर लीटर है। और इसी तरह से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। अभी गवर्नमेंट ने 49 यूरो टिकट निकाला है, जिससे आप पूरे जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हैं। मंथली पास है 49 यूरो का, और आप उसके बेसिस पे पूरे जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हैं। बट हाँ, आप आईसी नहीं ले सकते, जो फास्टेस्ट ट्रेन हैं आप वो नहीं ले सकते। आप एक नॉर्मल रेगुलर ट्रेन ले सकते हैं, ट्रैम्स ले सकते हैं, बसेस ले सकते हैं, विच इज़ अ बिग रिलीफ, क्योंकि जर्मनी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। तो इन्फ्लेशन का अगर फर्दर इम्पैक्ट देखें तो हमारा जो मोबाइल का अमाउंट था, जो मैं आपको बता रही थी, मोबाइल फ़ी जो 15 यूरो पर मंथ थी, वो हमारी 18 यूरो पर मंथ हो गई है, 3 यूरो इंक्रीज़ कर दिया है। जो हमारी वाईफाई की कॉस्ट थी वो भी 5 यूरो से बढ़ गई है, और जो कार वॉश था वहाँ पे भी 30 सेंट्स से उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो अगर आपका एक बच्चा है और वो स्कूल गोइंग है और वो गांजन टाग रहता है, मतलब पूरा दिन स्कूल में रहता है 4 बजे तक, तो उसकी एक मिटाग एसन फ़ी होती है, उसकी लंच की फ़ी, उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। आरना की जो फ़ी पिछले साल थी वो 55 यूरोस पर मंथ थी, अभी वो 74 यूरोस पर मंथ हो गई है। जर्मनी में आपका जो पैसा है वो अप्रिशिएट होने की जगह डिप्रिशिएट होता है। बैंक से यहाँ पर आपका पैसा रखने की एक अमाउंट चार्ज करते हैं, एक फ़ी चार्ज करते हैं, जो कि पहले थी 3.5 यूरोस पर मंथ, अब वो बढ़ाकर उन्होंने कर दी है 5.5 यूरोस पर मंथ। तो डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट फ़ी है। ये हमारे बैंक की फ़ी है जो उन्होंने हमें चार्ज की है, जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनकी अपनी अलग फ़ी है। तो अगर हम अब रेस्टोरेंट्स की बात करें तो पिछले साल हम जिन रेस्टोरेंट्स में जाते थे, हमने वहाँ पे भी प्राइस में चेंज देखा है, प्राइस हाई हो गए हैं। कार वॉश के जैसे मैंने आपको बताया, कार वॉश के प्राइसेस हाई हो गए हैं, और कार वॉशिंग यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एक बार बताया था कि आप यहाँ पे सड़क में कार वॉश नहीं कर सकते हैं, यू नीड टू गो टू अ कार वॉशिंग सेंटर, तो वो भी काफ़ी हाई हो गई है, जो थोड़ी चुभती है। इन जर्मनी देयर आर 960 फूड बैंक्स। फूड बैंक्स होते हैं जहाँ पर डोनेशन होती है फूड की, जैसे कि सुपरमार्केट्स या कोई पर्सन आके फूड डोनेट करता है, और वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो वहाँ से जा कर के फूड आइटम्स ले सकते हैं। पहले सालों में और अब के साल में ये फ़र्क आया है कि 50% इंक्रीज़ दिखा है लास्ट ईयर से इस ईयर में, जो लोग ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। तो वी कैन सी मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस इन्फ्लेशन, बट करंटली थोड़ी सी सिचुएशन, थोड़ी सी जैसे इन्फ्लेशन परसेंटेज डाउन हुआ है। वी आर होपिंग कि आगे आने वाले कुछ मंथ्स में चीज़ें और बेटर होंगी। लेट अस सी हाउ इट अनफोल्ड्स।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से जर्मनी में आ रहे हैं, आप अपना पैकेज नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आप ये बेसिक जो एक्सपेंसेस हैं इनको ध्यान में रखें। आप ये सब ध्यान में रख करके आप अपना पैकेज फाइनलाइज करें। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। आप जर्मनी आने का अगर प्लान कर रहे हैं तो आप एक्सपेंसेस के आप देख सकते हैं कि कितने एक्सपेंसेस हैं, आपकी सेविंग्स कैसे रहेगी। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।